वी विल ओवरकम चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सिंटैक्स ऑफ नाउन। इसके कुछ नियम हैं। पहले तो हम ये समझ लें सिंटैक्स ऑफ नाउन है क्या। सिंटैक्स ऑफ नाउन का मतलब ये है कि हम नाउन के बारे में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें, उनके यूज को करेक्ट रहने दें, शुद्ध रहने दें। कुछ नियम है, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहते, और इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं कहते, पोइट्री को पोइट्रीज नहीं कहते, और सीनरी को सीनरीज नहीं कहते, और न्यूज़ को न्यूज़ नहीं कहते। इन सभी के साथ क्रिया एक वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पर मैंने इज का प्रयोग किया है, सिंगुलर का प्रयोग किया है, प्लूरल का प्रयोग नहीं किया। कुछ और भी एग्जाम्पल लिए हैं ताकि हमारी नॉलेज एक्सपेंड हो सके। जैसे यहाँ लिया है मैंने, आई हैव लर्नड सेवरल पोइट्रीज। तो इसे ये पॉइंट रखा है सामने कि पोइट्रीज शब्द लिखना गलत है, सो मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद मैंने देखा है आई हैव लर्नड सेवरल पोएम्स, ये ठीक है। इस प्रकार से हमने ये नॉलेज प्राप्त की है कि पोएम को पोएम्स लिखना ठीक है। और इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, ए ब्यूटीफुल साइट वॉज बिफोर अस। एक सुंदर दृश्य हमारे सामने था, और सच साइट्स, अब यहाँ पर हमने साइट्स किया है और यहाँ आर का भी प्रयोग किया है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब हम किसी बात को वर्णनात्मक रूप से लिखते हैं, वर्णनात्मक नहीं, वर्णनात्मक शैली ही है कि भाई हाँ, मैंने एक ब्यूटीफुल साइट था मेरे सामने था और ऐसी साइट जो है आर नॉट वेरी कॉमन। जब हम वर्णनात्मक रूप में लिखते हैं तो हमें एक ये जैसे यहाँ पर साइट है तो साइट को साइट्स भी लिख सकते हैं, और फिर वर्ब का भी प्रयोग प्लूरल में कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वर्णनात्मक शैली हो। इसके बाद मैंने और कुछ सेंटेंस लिए। यू आर फैटर देन आई, कि तुम मेरे से मोटे हो। तो अब आई के स्थान पर हम मी भी लिखते हैं तो ठीक समझा जाता है। कुछ और सेंटेंस लिए हैं इस बात को समझाने के लिए, जैसे बॉयज है, बॉयज रन। अब इसका अर्थ क्या है? लड़के दौड़ा करते हैं। ये आदत बनाता, कब आदत बनाता है? जब आदत बनाता है जब इसके ऊपर दा नहीं होती है। तो बॉयज रन का मतलब है लड़के दौड़ा करते हैं। और यहाँ पर है द बॉयज रन, यहाँ पर मैंने दा का प्रयोग कर दिया है, पहले के ऊपर दा का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब हो गया, इसकी हिंदी हो गई लड़के दौड़ते हैं। और तीसरा सेंटेंस देखिए कितना अंतर है। द बॉयज, अब की बार कॉमा लगा दिया है, रन लड़को दौड़ो, तो कितना अंतर है। बॉयज रन है तो इसका मतलब हो गया लड़के दौड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ दा नहीं लगा है। और द बॉयज रन का मतलब लड़के दौड़ते हैं, और द बॉयज कॉमा लग गया, हमने रुक करके आगे की बात बोली, द बॉयज रन लड़को दौड़ो। अब एक बात का और यहाँ जिक्र आता है कि अगर हम कर्ता का और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल देते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। द टीचर टीचिज मोहन, टीचर मोहन को पढ़ाता है, और यहाँ पर मोहन टीचिज द टीचर, मोहन टीचर को पढ़ाता है। स्थान बदलते ही इसका अर्थ भी बदल गया। अब एक नियम और हम देखते हैं, जैसे डियर के बारे में है, फिश के बारे में है, शिप के बारे में है। इन शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते। जैसे डियर को डियर्स नहीं लिखते, लेकिन वर्णात्मक स्थिति में डियर आदि को, आदि का मतलब मेरा ये है कि डियर को हम डियर्स कह सकते हैं, फिश को फिशिस कह सकते हैं, शिप को शिपिस से शिप्स कह सकते हैं। कब? जब वर्णात्मक शैली आएगी। वर्णात्मक शैली में हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आइए देखें, आई हैव ए डियर, यहाँ पर ए डियर है, डियर, और आई हैव टू डियर, टू आने के साथ साथ भी डियर ही शब्द रहा, डियर्स नहीं रहा। ऐसे ही ए फिश है, ठीक है, यहाँ फिश है, लेकिन टू आने के बावजूद भी यहाँ पर टू फिशेस नहीं रहा। और यहाँ ए शिप है, लेकिन टू टू मीन्स दो होता है, दो होने पे भी, तीन होने पे कुछ भी आगे बढ़ती रहेंगे डिजिट, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिप्स नहीं हुआ, टू शिप ही रहा। मतलब ये है कि जब हम वर्णात्मक शैली में पेश करते हैं, जैसे आई परचेज्ड टू शिप्स,
मैंने अब यहाँ शिफ्ट किया है। अभी तक मैं ये बताता रहा था कि इनमें हम ऐसे ही लगाते हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5। लेकिन वर्णनात्मक शैली में अब वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं हम? आई परचेज 2 sheep yesterday। भैया मैंने कल 2 भेड़ें खरीदी थी, और हालत क्या हुई? वन ऑफ देम, उनमें से एक, एक कैसी है? इज ब्लैक, एक ब्लैक है, एंड अदर इज वाइट, दूसरी वाइट है। तो जब हम वर्णात्मक शैली में आते हैं तब हम इस तरीके से डियर को डियर्स भी कर सकते हैं, फिश को फिश भी कर फिशेस भी कर सकते हैं, और शिप को शिप्स भी कर सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, इस तरह से क्रॉप करना चाहते हैं तो आप जो है क्रॉप कर लीजिए, और इस तरीके से आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से क्रॉप कर लीजिए ताकि पूरा आ जाए ये। और इसी के साथ में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।